बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 4 अक्टूबर है, दिन है पीर का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर जो कल पेंडोरा लीक्स के बाद मुख्तलिफ़ चैनल्स पर एक ख़बर चली कि जुनैद सफदर की भी 5 ऑफशोर कंपनियाँ निकली हैं पेंडोरा लीक्स में। बाद में ये पता चला कि वो फ़ेक न्यूज़ थी, पीटीवी के साथ किसी ने हरकत की है। आज इस फ़ेक न्यूज़ का जो मामला है, जुनैद सफदर की जो 5 ऑफशोर कंपनियों का मामला है, ये पार्लियामेंट तक पहुंचा है और इस मामले पर अरकान पार्लियामान के दरमियान, जिसमें हुकूमती अरकान भी शामिल थे, अपोजिशन के अरकान भी शामिल थे, बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है। इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर यह है कि वफाकी वज़ीर खुसरू बख्तार, जिनके अहल खाना का पेंडोरा लीक्स में नाम आया है, उनके खिलाफ नैब ने मुबैना करप्शन की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। नैब ने खुसरू बख्तार के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल होने का ये जवाब किस फ़ोरम पे दिया है, ये तफसीलात आपको बताएंगे। तीसरी खबर शहबाज शरीफ से मुतल्लिक है। आज वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ के हक़ में एक बयान दिया है। फवाद चौधरी साहब का वो बयान क्या है, शहबाज शरीफ से मुतल्लिक उन्होंने क्या कहा है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक चौथी जुज़वी सी खबर है जो चेयरमैन नैब के लिए खुशखबरी हो सकती है। तो इन चारों खबरों की तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। तो दूसरी खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो खुसरू बख्तार से मुतल्लिक नैब ने करप्शन की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। नैब ने ये बयान किस फोरम पे दिया है। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की अपील पर समाअत हुई। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत की अपील पर समाअत की। सबसे पहले इस मामले का आपको पस मंज़र बता देते हैं। नाज़रीन नैब लाहौर में नैब की तरफ से एक बयान दिया गया था मई 2020 में कि खुसरू बख्तार के ख़िलाफ़ जो नैब तहकीकात कर रहा है, मुबैना करप्शन की तहकीकात कर रहा है, ये तहकीकात जो है वो 3 माह में मुकम्मल कर ली जाएंगी। लेकिन नैब ये तहकीकात 3 माह में मुकम्मल ना कर सका तो दरख्वास्त गुजार एहसन आबिद की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में नैब के चेयरमैन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। लेकिन तौहीन अदालत की उस दरख्वास्त को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को दरख्वास्त गुजार एहसन आबिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था। आज इस तौहीन अदालत की अपील पर जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एहसन आबिद की तरफ से अदालत से ये कहा गया कि नैब ने 5 मई 2020 को खुसरू बख्तार, जो कि वफाकी वज़ीर हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पर 100 अरब से ज़्यादा की करप्शन की है, उनकी ये करप्शन की तहकीकात 3 माह में मुकम्मल करने का बयान दिया था। लेकिन वो 3 माह भी गुजर गए, मज़ीद 10 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन नैब अब तक खुसरू बख्तियार के ख़िलाफ़ जो करप्शन की तहकीकात है वो मुकम्मल ना कर सका। जिस पर जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब ने कहा कि आप सबसे पहले कानून हमें दिखा दें कि कानून में कहाँ लिखा है कि अगर नैब किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ तहकीकात मुकम्मल नहीं करता और अदालत में ऐसा कोई बयान दिया जाता है तो उस पर तौहीन अदालत के कानून का इतलाक़ होगा। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आप सबसे पहले इस सवाल का जवाब देंगे, फिर अदालत आगे चलेगी। जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैंने तो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला अदालत के सामने चैलेंज कर रखा है। लेकिन जस्टिस काजी अमीन ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अदालत की तौहीन हुई है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने आपकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए ये करार दिया है कि उनकी तौहीन नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले का किस तरह से जायज़ा ले सकती है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये कैसे कह सकती है जब हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आ चुका है, हाई कोर्ट के ये कह चुकी है कि उसकी तौहीन नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे करार दे कि खुसरू बख्तार के ख़िलाफ़ तहकीकात मुकम्मल ना होने पर लाहौर हाई कोर्ट की तौहीन हुई है। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि जो तौहीन अदालत का मामला होता है वो जो कंटेमनर होता है और जो मुतल्लिका अदालत होती है उसके दरमियान होता है। ये मुल्ज़म और अदालत के माबैन मामला होता है। आप हमें ये बता दें कि नैब के कानून में लिखा है कि जो भी रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा वो 30 रोज़ में उस पर ट्रायल मुकम्मल होगा। आप ये बता दें कि क्या नैब के इस कानून पर एहतसाब अदालतों में कंप्लाइंस की जा रही है। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने मज़ीद भी सवालात पूछे, लेकिन दरख्वास्त गुजार जो है वो अदालत के किसी सवाल का जवाब देने से कासिर रहे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैं अदालत के सामने अपनी आजाना गुजारिशात पेश करना हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये अवामी मफाद आमा का मामला है। मेरे बुनियादी हकूक़ जो है वो मेरे जो बुनियादी हकूक़ हैं उन्हें वायलेट किया गया है, तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत मुनासिब हुक्म जारी करे।
जस्टिस उमरता बंदयाल ने एहसन आबिद से ये सवाल पूछा कि क्या आपके वफाकी वज़ीर खुसरू बख्तार के साथ कोई ज़ाती अनाद है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मेरे उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, ज़ाती अनाद नहीं। फिर जस्टिस उमरता बंदयाल बोले कि आपने अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में मुकदमा दायर किया है तो आपको पहले तो ये मुकदमा तैयार करके आना चाहिए था और बज़ारे ये तौहीन अदालत का मामला नहीं बनता। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी दरख्वास्त वापस ले लें और अगर आपके पास मवाद है, करप्शन के दस्तावेज़ात आपके पास हैं तो आप नए सिरे से लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। लेकिन दरख्वास्त गुजार बार बार अदालत से बज़िद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे कलअदम करार दे दिया जाए, जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने नैब के प्रोसिक्यूटर से ये इस्तफसाल किया, क्योंकि नैब का प्रोसिक्यूटर भी आज अदालत में मौजूद था, एडिशनल प्रोसिक्यूटर इमरान उल हक साहब। उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि ये जो खुसरू बख्तियार के ख़िलाफ़ नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया था उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। तो नैब ने अदालत में ये बता दिया कि खुसरू बख्तियार के ख़िलाफ़ जो तहकीकात है नैब लाहौर ने, रीजनल ऑफिस ने ये तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और तहकीकात मुकम्मल करने के बाद जो सिफारशात हैं वो नैब लाहौर ऑफिस की तरफ से नैब हेडकोार्टर में भिजवा दी गई हैं और आइंदा जो एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास होगा उस इजलास में नैब लाहौर के उन सिफारशात पर गौर किया जाएगा। लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर ने, इमरान उल हक ने, अदालत से ये ज़रूर कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि खुसरू बख्तियार के ख़िलाफ़ जो करप्शन की तहकीकात की हैं उसकी फ़ाइंडिंग क्या है, कि आया कि करप्शन साबित हुई है, करप्शन साबित नहीं हुई, या नैब की तहकीकात में उन्हें बरी कर दिया गया है। मैं इस हवाले से कुछ भी कहने से कासिर हूँ। जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि हम आपकी ये बात समझ सकते हैं, आप ना बताएं, लेकिन आपका इतना कह देना है अदालत के लिए काफ़ी है कि आपने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और नैब के आइंदा एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में उन तहकीकात पर जो सिफारशात पेश की गई हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। इसके बाद जस्टिस उमरता बंदयाल ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आपके कहने के ऊपर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को हम नैब के आगे कैसे फेंक सकते हैं, नैब के आगे कैसे डाल सकते हैं। सियासी लोगों के ख़िलाफ़ नैब को तहकीकात करने का नहीं कह सकते ता वक्त ये जब तक कोई वाज़ेह सबूत ना हो। आपकी तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें ऐसे कोई शवाहिद जो है वो नहीं लगाए गए। जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से एक और बात भी बड़ी अहम की गई, वो भी मैं आप नाज़रीन के साथ जल्दी शेयर कर लेता हूँ। वो ये कहना था जस्टिस उमरता बंदयाल का कि अदालत जो है वो नैब की तहकीकात में किसी तरीके से भी मुदाखलत नहीं कर सकती अगर जो दरख्वास्त गुजार है वो मुतलका फ़रीक ना हो। अगर दरख्वास्त गुजार का हक़ दावा बनता हो, मुतासरा फ़रीक हो, तब अदालत जो है वो नैब की तहकीकात में मुदाखलत कर सकती है और नैब से पूछ सकती है कि आपने तहकीकात का अब तक क्या किया और उसका रिज़ल्ट क्या निकला है। इसके बाद अदालत ने चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी। लेकिन खुसरू बख्तियार साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं सनत व पैदावार के लिए, उनके लिए यह मामला बज़ाहिर जो है वो अच्छी सिमत में जाता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि नैब ने उनके ख़िलाफ़ तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। तहकीकात का नतीजा क्या है ये फिर अब एग्जेक्टिव बोर्ड का जब आइंदा इजलास होगा उसी से ही पता चल पाएगा। अब हम दूसरी खबर पर बात कर लेते हैं, जो कल पेंडोरा लीक से बाद एक सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा हुआ और इसी तूफ़ान में ये खबर भी चली कि मरियम नवाज़ के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनकी भी 5 ऑफशोर कंपनियां पेंडोरा पेपर्स में सामने आई हैं। इस खबर को एक निजी चैनल पर भी चलाया गया, लेकिन निजी चैनल की तरफ से कहा गया कि ये खबर सरकारी टीवी पर नशर हुई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल साहब ने भी उसी निजी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ये कह दिया कि अगर सरकारी टीवी पर यह खबर चली है तो वो दुरुस्ती होगी। लेकिन कल ही ये पता चल गया था कि ये मामला जो जुनैद सफदर से 5 ऑफशोर कंपनियां मंसूब की गई हैं, ये फ़ेक न्यूज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर फैसल जावेद की तरफ से ये मामला वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के सामने उठाया गया। इस इजलास में मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर भी मौजूद थे, हुकूमती सेनेटर भी मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर आज के इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। जब फैसल जावेद साहब ने फवाद चौधरी को मुखातब करते हुए कहा कि आप फेक न्यूज़ का क्या कर रहे हैं। कल भी PTV के साथ एक हरकत की गई, फ़ोटोशॉप करके PTV का लोगो लगा के PTV से मुतल्लिक़ एक ख़बर बना के चलाई गई कि ऑफशोर कंपनियां जुनैद सफदर की 5 ऑफशोर कंपनियां निकली हैं। इस पर आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप फेक न्यूज़ को रोक सकते हैं। जिस पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि ये खबर सोशल मीडिया पे चली है और इस तरह की जो फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे चलती हैं उसका एक ही हल है कि जो हम कानून लाना चाहते हैं PMDA के नाम से, फ़ेक न्यूज़ के ख़ात्मे का हल ये है कि वो कानून पार्लियामेंट से पास कराया जाए। और मज़ीद फवाद चौधरी का ये कहना था कि अगर किसी अदालत की तौहीन होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, तो अदालतें तो तौहीन अदालत की कार्रवाई पर्टिकुलर शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर देती हैं। लेकिन अलमिया ये है जो पाकिस्तान में डेफामेशन का कानून है,
यहाँ पर लोगों की पगड़ियाँ उछाल दी जाती हैं, लोगों पर बहुत बड़े इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, लेकिन जो डेफामेशन का कानून है पाकिस्तान में वो इतना अफेक्टिव नहीं। उस कानून को अफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है और फेक न्यूज़ को ख़ात्मा करने के लिए जो कानून हुकूमत ला रही है उसे पार्लियामेंट से पास कराना भी ज़रूरी है। लेकिन फवाद चौधरी ने कहा कि PMDA के कानून पर हमारी जो मीडिया की तंजीमें हैं, जो मीडिया के इदारे हैं, जो PBA हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है, कमेटी बना दी गई है। उम्मीद है कि ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम के साथ जो है वो हल कर लिया जाएगा। इसके बाद फैसल जावेद साहब ने एक और सवाल उठाया फवाद चौधरी साहब से कि आप ये बताएं कि PTV पर जो शहबाज शरीफ साहब हैं बतौर अपोजिशन अगर वो पार्लियामेंट में खिताब करते हैं तो आप उन्हें कवरेज दें, लेकिन सियासी जलसों में अगर शहबाज शरीफ खिताब करते हैं तो PTV उन्हें क्यों कवरेज देता है? PTV रियासत का चैनल है, PTV जो रियासत का चैनल है उसे आप वज़ीर आला सिंध को दिखा सकते हैं, मुराद अली शाह को दिखा सकते हैं, पंजाब के वज़ीर आला को दिखा सकते हैं, पार्लियामेंट की कार्रवाई में आप तमाम अपोजिशन के लोगों को दिखा सकते हैं, हुकूमत के लोगों को दिखा सकते हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत की खबरें दे सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को की खबरें दे सकते हैं। लेकिन अगर सियासी जलसे से अपोजिशन लीडर खिताब करेगा, मेरा उस पर एतराज़ है कि सियासी जलसे जो अपोजिशन करेगी किसी सियासी जमात के होंगे, उन्हें कवरेज PTV पर नहीं मिलनी चाहिए, इससे तबाही आएगी। जिसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जितना हो सका हम जो अपोजिशन लीडर हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में खिताब करें, चाहे वो पार्लियामेंट से बाहर खिताब करें, जलसे से खिताब करें, उन्हें हम कवरेज देंगे। लेकिन इस पर सवाल उठाया गया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की तरफ से कि ये जो एक मशरूत करके फवाद चौधरी की तरफ से बयान दिया गया है कि जितना हो सका अपोजिशन लीडर को कवरेज दी जाएगी, तो क्या ये सवाबदेह मिनिस्टर की होगी कि वो फैसला करेगा कि शहबाज शरीफ को कब कवरेज मिलनी है, कब कवरेज नहीं मिलनी? जिस पर फवाद चौधरी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उनका ये कहना था, बल्कि मेरी भी वहाँ पे हंसी निकल गई और अभी भी बताते हुए हंसी निकल गई। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन लीडर का मसला ये है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो घंटे 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हमारे पास और भी खबरें होती हैं दिखाने के लिए, तो 1.5 घंटे की या घंटे की अपोजिशन लीडर की हम जो है वो स्पीच जो है, जो तकरीर है पार्लियामेंट से बाहर वो नहीं दिखा सकते। लेकिन सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि आप अपोजिशन लीडर की पार्लियामेंट से जो बाहर तकरीरें हैं आप दिखाते ही क्यों हैं? जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि फैसल जावेद साहब आप इस मामले को सीरियस ना लें, इस मामले को हमने देखना है, मैंने देखना है, इस मामले को किस तरह से हैंडल करना है मैं हैंडल कर लूँगा। और मज़ीद फवाद चौधरी ने कहा कि मैं तो वज़ीर होकर आपसे लगता है कि ज़्यादा जमहूरियत पसंद हूँ, आप तो कामा कमेटी के चेयरमैन हैं, आपको ज़्यादा जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए था, लेकिन लगता यह है कि आपसे ज़्यादा मैं जो है वो जमहूरियत पसंद हूँ। इसके बाद फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि जो अपोजिशन लीडर का ओहदा होता है वो भी रियासत का ओहदा होता है, रियासत का मनसब होता है। जिस पर मुज़म्मिल नवाज़ के सेनेटर इरफान सदीकी बोले कि कायदे अवान जो होता है वो वज़ीर आज़म होता है, और वज़ीर आज़म जो होता है पूरे पाकिस्तान का होता है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी वज़ीर आज़म जाता है उसको कवरेज मिलती है। इसी तरह से जो अपोजिशन लीडर होता है वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर नहीं होता, बल्कि पूरे मुल्क के जो अवाम होते हैं उनका भी अपोजिशन लीडर होता है, तो उन्हें भी इसी तरह से जिस तरह से वज़ीर आज़म को कवरेज मिलती है, अपोजिशन लीडर को भी उस तरह से कवरेज मिलनी चाहिए। और जो फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दिया है इसे मैं अप्रिशिएट करूँगा, इसे मैं सराहूँगा। और इसके बाद नाज़रीन ये मामला जो है कामा कमेटी में अपने इख्तिताम को पहुँचा। इसके अलावा कामा कमेटी से मुतल्लिक और बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें हैं, वो अगले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करें।